सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो के साथ 50 मिनट तक रुकते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो एग्जाम में मार्क्स हैं आईबीएसआईओ की करंट अफेयर के एग्जाम में जो मार्क्स है वो 50% इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस मैगजीन को, जो हमारी आपको यहाँ पे मैगजीन दिख रही है, इसको हमने प्रतियोगिता दर्पण से ईयरली कंपाइल करा है। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रतियोगिता दर्पण से पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसका ईयरली कंपाइलेशन करा है। ये मैगजीन मैंने आपको जो है आपके ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है। ग्रुप का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आप इस मैगजीन को खुद रीड करेंगे तो एटलीस्ट आपको 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन 50 मिनट के अंदर यहां पे हम इस मैगजीन को अच्छे से की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ अपने दिमाग में बैठा लेंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 कहां पे ऑर्गेनाइज हुई। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता कहां पे ऑर्गेनाइज हुई, आपको ये तो पता होगा कि हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया के अंदर। तो बोध गया कहां है? हमारा इंडिया में। तो हमारी जो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है ये भी हमारी इंडिया के अंदर, नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज की गई नवंबर 2024 में 5 से 6 को। किसने ऑर्गेनाइज करी? अब इंडिया में होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके साथ आईबीसी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज करी थी। थीम क्या थी? थीम थी हमारी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। और ये जो पार्टिसिपेशन हुआ था 32 कंट्रियों ने करा था, ना कि सिर्फ इंडिया का था। अब इसके अंदर अलाइनमेंट क्या थी? देखो, हमारे जो इंडिया की जो पॉलिसी है, डेफिनेटली वो तो अलाइन करेगी करेगी, जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में। इसके अंदर डिक्लेरेशन, फाइनली में डिक्लेरेशन दी जाती है। डिक्लेरेशन का नाम क्या होगा ये आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। जब दिल्ली में होगी तो इसका नाम होगा दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे? कोई रटने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड पॉइंट है वही होंगे, जैसे पाली की स्टडी हो गई, बुद्धिस्ट लिटरेचर की स्टडी हो गई, यही सारे यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। देखना हमें सिर्फ इसको है कि भाई हुई कहाँ है। हुई है हमारी नई दिल्ली के अंदर। करवाई किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आईबीसी ने। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा रिकंस्टिट्यूटेड ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल 2024। अब देखो, हमारी जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका वर्क क्या होता है? इसका बेसिक वर्क होता है फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो स्टेट है वो अपने बीच में डिस्कशन करके जो भी वाद विवाद चल रहे हैं, चाहे वो किसी रिवर से रिलेटेड चल रहे हो या किसी भी इशू से रिलेटेड, लैंग्वेज इशू से रिलेटेड चल रहे हो, उसको सॉल्व कर ले। अब पता क्या होना चाहिए? पता ये होना चाहिए कि भाई इसको चेयर कौन करते हैं। इसको चेयर करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो बस इतना ही था इसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा सा मेंबर को देख लेना भाई। चीफ, अगर ये इंटर स्टेट काउंसिल है तो इसमें रहेगा कौन? चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे ही सारे स्टेट के, तो बात कौन करेगा? ठीक है, तो यही सारी चीज है, कोई यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं। याद क्या करना है? बस चेयरमैन कौन है हमारे इंटर स्टेट काउंसिल का? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। देखो, ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज क्या है? ये अपने आप में एक इनिशिएटिव है जो आईसीएमआर का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का नाम है, ये जो दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, ये एक नाम है इनिशिएटिव का जो आईसीएमआर ने निकाला है। ठीक है, यही यहाँ पे बात करें, यही यही जो है यहाँ पे मेन टॉपिक है। एम क्या है इसका? एम है इसका हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है, दवाई हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, उसको जो है बढ़ावा देना, ताकि इंडिया जो है अपना जो है ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, स्पेशली हेल्थ केयर सॉल्यूशन में। और आपको पता होगा हमारा मेडिकल टूरिज्म भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो यही है हमारा आईसीएमआर का इनिशिएटिव फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैनल 2024। बस ये पूछा जाएगा किसका चैलेंज है और क्या इसका इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव हमारा हेल्थ केयर और चैलेंज है हमारा आईसीएमआर का फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज। ठीक है, बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पे याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है, आपको पता होगा यूएस के अंदर जो है अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। कौन से नंबर के हुए थे? ये था हमारा 60th नंबर के इलेक्शन हुए थे। इस इलेक्शन में रिजल्ट क्या रहा था? अब ऐसी इंफॉर्मेशन भी पूछते हैं क्या? सीएपीएफ का एग्जाम उठा के देख लेना, क्योंकि आईबी और सीएपीएफ के बच्चे दोनों मोरलेस कॉमन रहते हैं। सीएपीएफ में पूछा गया था, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर या फिर कहीं कुछ हुआ था, शायद कनाडा का था, उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूएस के कौन से इलेक्शन थे? ये प्रेसिडेंशियल 60th इलेक्शन थे और हमारे डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गए हैं इसमें, जो 47th नंबर के जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, पार्टी, ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है? ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और कमला हैरिस जो हार गई थी, अपोजिशन में थी, उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। कितने वोट मिले हैं? 312 वोट मिले हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, क्योंकि आईबी ऐसी ही इंफॉर्मेशन पूछता है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
नाइजीरिया का नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री जी को या फिर किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी को अवार्ड दिया गया उसको जरूर याद कर लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी को नाइजीरिया का जो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया अवार्ड दिया गया है। नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, ये जरूर याद रख लेना, हाईएस्ट नहीं है, ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। कहां पे दिया गया? आबुज नाइजीरिया में। और कब दिया गया? ये 17 नवंबर 2024 को दिया गया। किसने दिया? दिया हमारे प्रेसिडेंट, हमारा मतलब नाइजीरियन प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू ने। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा नाइजीरियन सेकंड हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू हमारे नरेंद्र मोदी जी को। किसने दिया है? प्रेसिडेंट बोला ने। ठीक है, किसने दिया है? प्रेसिडेंट बोला ने। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट भी अवार्ड है। अवार्ड बहुत सारे पूछे थे लास्ट टाइम। हमारे जय जय हमारे जो श्री शंकर रवि जी हैं, श्री रविशंकर जी जो है, इनको फिजी का टॉप सिविलियन ऑनर अवार्ड दिया गया है। ये यहाँ पे टॉप मिला है, उनको सेकंड मिला था, इनको टॉप मिला है। ठीक है, फिजी का टॉप सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? हमारे श्री श्री रवि शंकर जी को मिला है। इसका जो टॉप सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ऑनर का नाम याद रहे ना रहे, बस ये जरूर याद रख लेना कि रवि शंकर जी को या श्री श्री रवि शंकर जी को जो अवार्ड मिला है वो कहाँ, कौन सी कंट्री ने दिया है? फिजी ने दिया है। ठीक है, तो यही है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर अवार्ड। फिजी ने दिया। कब दिया? अक्टूबर 26 2024 को। किसने दिया? वहां के प्रेसिडेंट ने, रातू विलियम एम कोटो निवेरे। तो रातू रातू याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब फिजी ऐसा अवार्ड देने वाला सिक्स्थ कंट्री बन गया है, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो मिले हैं हमारे श्री श्री रविशंकर जी को, ये सिक्स्थ वाला था। ठीक है, तो ये सिक्स्थ कंट्री बन चुका है। रविशंकर जी का एक फाउंडेशन है जो ह्यूमैनिटेरियन से रिलेटेड वर्क करता है, उसका नाम है, और मैक्सिमम लोगों को पता होगा, द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। बहुत जबरदस्त फाउंडेशन है। तो ये अवार्ड मिला है हमारे श्री श्री रवि शंकर जी को, टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ पीजी। हमारे नरेंद्र मोदी जी को नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था। ठीक है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट चलें, फिर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, गुयाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ये जरूर याद रखना, ये हाईएस्ट सिविलियन, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन रविशंकर, गुयाना का हाईएस्ट सिविलियन नरेंद्र मोदी जी, और नाइजीरियन का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। अवार्ड का क्या नाम है? अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। कहां पे दिया गया? देखो, जिसका अवार्ड होगा उसी कंट्री में देगा। गुयाना में जॉर्ज टाउन में दिया गया। ठीक है, गुयाना में जॉर्ज टाउन में दिया। किसने दिया? प्रेसिडेंट, गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर इरफान अली ने दिया। ठीक है, डॉक्टर इरफान अली ने दिया। बस इतना याद रखो, किसके लिए दिया, क्यों दिया, वो सारी चीज अलग है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब देखो, यहाँ पे बाढ़ बाढ़ वैसे ही इंडिया में बहुत सारी आ रही है, तो हमारे यूनेस्को ने अभी रिसेंटली उड़ीसा की विलेजेस को सुनामी रेडी का अवार्ड दिया। सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया, अवार्ड दिया मतलब रिकॉग्नाइज ही किया है। किसको सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया है? उड़ीसा के विलेजेस को। ठीक है, अब ये जो अवार्ड, ये जो रिकॉग्नाइज किया गया, ये किया गया हमारा सेकंड ग्लोबल सुनामी सुनामी सिंपोजियम इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक। और अब कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा सा याद रखने हैं। वैसे 24 जो हमारे कोस्टल विलेजेस हैं उड़ीसा के अंदर, उनको सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है। इसके अंदर जो मेन सिटी है वो पुरी। ठीक है, तो पुरी डिस्ट्रिक्ट है, वो भी सुनामी रेडी है, और उसको रिकॉग्नाइज किया है हमारे किसने? यूनेस्को ने, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिकॉग्नाइज भी करता है। हमारे यहाँ पे कितनी है? 44। ठीक है, और लास्ट वाली कौन सी है? लास्ट वाली है मराठा वाला। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखो, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1, आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है हमारे इसरो का मिशन है। काम क्या करता है? काम भाई आदित्य हमारा सन की स्टडी करता है। ठीक है, ये लेगार्ड रेंज है 1, जहां पे ये सिचुएटेड है। ये जो सिचुएटेड है, यहाँ पे जो आप कह लीजिए ग्रेविटेशनल ऑलमोस्ट जीरो है, यहाँ पे सन और यहाँ पे हमारा अर्थ है। ये है आदित्य L1। तो फर्स्ट साइंस रिजल्ट दिया है हमारे आदित्य L1 ने, जो कि इसरो का मिशन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड मिशन है जो सोलर की स्टडी करेगा। और किसने करा है इसको? इसको करा है हमारे लॉन्च इसरो ने। डेवलप किसने करा है? डेवलप इसरो ने नहीं करा, ये थोड़ा सा याद रखना। आदित्य L1 को डेवलप इसरो ने नहीं करा, डेवलप करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। ठीक है,
फाइंडिंग वगैरह ये फोटो वगैरह लेके इसने अभी भेजी है कोरोनर मास इंजेक्शन की। ये क्या होता है, देखो सन के ऊपर ज्वालामुखी टाइप का फटता रहता है, उससे से डार्क जो स्पॉट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो ऐसे करके कुछ फटता है तो यहाँ से लेयर्स आती है जो एक थोड़ी सीवियर टाइप की होती है, उसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है, जो सन के ऊपर होता है। तो उसी की फोटो कुछ लेके भेजी है फर्स्ट टाइम आदित्य एल1 ने। तो ये हमारा टॉपिक था। आदित्य एल1 क्या है, किसकी स्टडी करता है, सोलर मिशन की, किसका है, इसरो का, ना कि नासा का, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट चले, इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। ये क्या चीज है, कहीं कुछ स्पेस में भेज रहे हैं इन लेह, अरे ये क्या चीज है, लेह के अंदर क्या, और वो भी इसरो के द्वारा। देखो इसरो जो है, जो स्पेस के अंदर जैसा एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना चाहता है आर्टिफिशियली अर्थ के अंदर, वो ये मिशन है हमारा एनालॉग स्पेस मिशन। और है कहां पे, हमारा लेह के अंदर, और इंडिया का ये फर्स्ट है डेफिनेटली। तो यही दिख रहा है यहाँ पे कि भाई वहां के पहाड़ों में कुछ रॉकेट वगैरह लगा दिया और लगा दिया, हमारा फर्स्ट एनालॉग मिशन हो गया, ठीक है। समझ आ गया किसका मिशन है, इसरो का मिशन है। कहां पे है, लेह लद्दाख के अंदर आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया। कहां पे किया, नई दिल्ली के अंदर। बस ये पता होना चाहिए कि ये जो है हमारे इंटरनेशनल कॉपरेटिव का जो पहला ये कॉन्फ्रेंस है, जीसीसी ग्लोबल कॉपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ये पहला हमारा इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। ये और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज किया है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। वैसे ऐसी सारी चीज ग्लोबली वाली ये सारी दिल्ली के अंदर ही की जाती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन द, ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव है एसोसिएशन, इसका फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर हेल्ड हुआ है ये वाला। तो यही है यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट टाइम वाली सारी चीजें जो हैं हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले, देखो आपको पता होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन की, जो हमारे लोकसभा और हमारे जो स्टेट के इलेक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होने चाहिए, ताकि खर्चा वर्चा जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का। इसके लिए एक जो है जुमला चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन, और बहुत सारे वन वन चल रहे हैं। तो उसके लिए एक बिल आया है, उस वो कौन से नंबर का बिल है, 129th 129th बिल है, जो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है, पास वास नहीं हुआ है अभी, बस ये याद रखना। ये कौन सा बिल है, 129th बिल है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अष्ट लक्ष्मी महोत्सव। अष्ट लक्ष्मी महोत्सव 2024। देखो अष्ट लक्ष्मी महोत्सव ऐसा नहीं है कि जो है कन्या पूजन वगैरह कुछ होगा। ये जो अष्ट लक्ष्मी है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को। तो वहां पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ये महोत्सव जो है आयोजित किया गया है। ये महोत्सव जो है आयोजित किया गया है कहाँ पे, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहां पे आयोजित किया है, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और अब डेफिनेटली इसी बात है भाई, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले मिनिस्टर है, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। बस इतना सा याद रखो, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखना चाहते हो तो ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी कैपिटल और याद रख लेना, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं दी, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग, ठीक है। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये किसने डेवलप करा है, देखो एकलव्य वो जो शिष्य गुरु वाला था, अब यहाँ पे भी शिष्य को ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग कौन देगा, हमारी इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने ये जो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये डेवलप करा है, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। तो बस इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा जो है जानने की कुछ जरूरत नहीं है। थीम अगर देखें, इंडियन आर्मी की 2024 की थीम है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, और इसी डायरेक्शन में इन्होंने जो है इस एकलव्य की टेक्नोलॉजी को है एब्जॉर्ब कर लिया है। इतना याद रखना। लॉन्च कौन करा है, सीडीएस ने लॉन्च नहीं करा है इसको, इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा, हमारे इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी ने, ठीक है। बस इसमें इतनी जानने की जरूरत है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें, 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग कहां पे ऑर्गेनाइज हुई, हमारी लाओस के अंदर। अब इंडिया के अंदर मत बोल देना, हर सारी चीज इंडिया में नहीं होती। ये जो हमारी 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग है, ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुई, ये हुई हमारी लाओस के अंदर। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसके चेयरपर्सन में, अब लाओस में होगी तो भाई वहां के चेयरपर्सन होने चाहिए, इंडिया में तो इंडिया की है, तो ये वहां पे लाओस के डिफेंस मिनिस्टर जो थे या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन दोनों ने इसको ऑर्गेनाइज करा, चेयर करा, ठीक है।
लाओस कहाँ पे है? ये वियतियन लाओस में है। लाओस तो खुद ही एक सिटी है। कब हुई? 21 नवंबर 2024 को, ठीक है। नवंबर से आज तक की डेट पे आएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। 55th, ये कौन सा है? 55th इंटरनेशनल अवार्ड 2024। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? बेसिकली ये ऑर्गेनाइज हुआ है, अगर इस पिक्चर में देखो तो पता चलेगा, वैसे ही फिल्म फेस्टिवल जो है हमारे गोवा के अंदर ही, गोवा के पणजी में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। डेट कब से कब तक है? नवंबर 20 से 28 नवंबर तक जो है ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? बैटरमैन थी। क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी? ड्राई सीजन थी। इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। टॉप अवार्ड दिया गया हमारी टॉक्सिक मूवी वॉन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। तो ये भी याद रखना कि हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है गोल्डन पिकॉक जो अवार्ड है, सबसे अपेक्स लेवल का पिकॉक वो अवार्ड है। और दिया गया किसको? टॉक्सिक को। मूवी का नाम है टॉक्सिक, इसको जो है गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया। और ओपनिंग मूवी कौन सी थी? बैटरमैन। ओपनिंग मूवी कौन सी थी? बैटरमैन। और क्लोजिंग मूवी ड्राई सीजन। बस ये रटने वाली बात है, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है फिर हमारे प्रधानमंत्री जी को है हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया गया। नाइजीरिया में दिया गया था सेकंड हाईएस्ट। नाइजीरिया में दिया गया था सेकंड हाईएस्ट। फिजी में श्रीशंकर जी को हाईएस्ट दिया गया था। और गुआमा में फिर हाईएस्ट दिया गया था। अब फिर आ गया यहाँ पे कुवैत। अब दोबारा कुवैत में हमारे नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अवार्ड का क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर अवार्ड दिया गया है। डेट दिसंबर 22 से 2024 तक दिया गया है। किसने दिया है? डेफिनेटली कुवैत के जो अपेक्स वो रहे होंगे उन्होंने दिया है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल। देखो इसको टेस्ट किया गया है, ये जो दिख रही है ब्लास्टिक मिसाइल, इसको टेस्ट किया गया है। और ये जो K4 है ये न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। किस पे टेस्ट किया गया, ये क्वेश्चन है। टेस्ट किया गया है किससे? किससे? किस पे नहीं, वो तो ओपनली करा गया होगा, किसी मारेंगे थोड़ी ना। किस पर किया गया है, किस से किया गया है? वो है आईएनएस अरिघात। अब आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर कैपेबल जो है ये युद्धपोत है, डेफिनेटली है, तभी तो ये न्यूक्लियर कैपेबल जो हमारी ब्लास्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है, इसको टेस्ट किया गया है। इतना थोड़ा सा सेंस लगा लेना। आईएनएस क्या है? ये आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है। टेस्ट लोकेशन क्या थी? बे ऑफ बंगाल। वैसे मैक्सिमम चीजें बे ऑफ बंगाल में ही करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा दबदबा टाइप का रहता है, ठीक है। टेस्ट की डेट वगैरह जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी रेंज जान लेना। रेंज है इसकी अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब ये जो है हमारी नेवी के अंदर मिल जाएगी तो कैपेसिटी उसमें अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे दी गुकेश ने अभी फिडे का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जो है जीता है। हमारे डी गुकेश जी ने फिडे का जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 जीता है। किसको हरा के? डिंग डैंग को हरा के। डिंग लिरेन है वैसे तो, लेकिन डिंग डैंग याद रहता है चाइना का। उसको हरा के यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं, वैसे तो मनी मन कुछ और बोल रहे होंगे। ये जीता है, ठीक है। बस इतना सा है। हुआ कहाँ पे था? हुआ ये था हमारा सिंगापुर में। कहाँ पे हुआ था ये फीडे का चेस वाला? सिंगापुर में डी गुकेश ने डिंग डोंग को हराया और यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गए, चैंपियन बन गए, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए चेस के, ठीक है। नेक्स्ट चलें, वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर कर दिया गया टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय यूनेस्को। वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, सॉरी, वेस्ट बंगाल को डिक्लेयर कर दिया गया टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय यूनेस्को। इतना थोड़ा सा याद रखना क्योंकि वन लाइनर्स में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट चलें, इंडिया का 76 रिपब्लिक डे। देखो 26 जनवरी होती है, उसी कहते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। 15 अगस्त नहीं है, थोड़ा सा इतना याद रखना। तो हमारे यहाँ पे इस बार जो है 76वां, कौन सा? 76 नंबर का जो है रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी होती है वो ऑर्गेनाइज की गई। जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबो प्रबोवो शुबांतो शिबियांतो प्रबोवो शुबियांतो थे चीफ गेस्ट यहाँ पे इंडोनेशिया के, ठीक है। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 26 जनवरी को ही होता है रिपब्लिक डे। 76वां है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। जब महात्मा गांधी जी हमारे जब इंडिया के अंदर वापस आए थे उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाते हैं। 18वां जो है इस बार बनाया। कहाँ बनाया? तो उड़ीसा के अंदर बनाया हमने ये। कहाँ बनाया? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। अब इसकी थीम थोड़ा याद रख लेना।
और डेट थोड़ा याद रख लेना, डेट थी हमारी जनवरी 8 से 10 जनवरी 2025। ठीक है, थीम थी इसकी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, क्योंकि डायस्पोरा जो बाहर है वो पैसे ले के आता है, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत डायस्पोरा द्वारा। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन था इसमें? चीफ गेस्ट थे हमारे त्रिनिदाद और टोबागो के क्रिस्टिन कार्ल कांगलो, प्रेसिडेंट है वहां के। ठीक है, कंगालू कंगालू करके जो है आप थोड़ा सा याद रखते हैं। चीफ गेस्ट किसके? प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 18वां है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया है जनवरी 8 से 10 जनवरी तक। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे नरेंद्र मोदी जी, और कौन करेगा? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा, देखो, इनकोइस हैदराबाद। इनकोइस कहां पे है? हैदराबाद, जिसको चूज किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसको जो है वो किया गया है, चूज किया गया है? इनकोइस हैदराबाद को। ठीक है, इनकोइस हैदराबाद को। इनकोइस की फुल फॉर्म देखनी हो तो देख लेना, ये रही इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा इंडियन लॉन्च्ड 10,000 ह्यूमन जीनोम डेटाबेस। देखो, ये जो ह्यूमन जीनोम वाला हमारा एक प्रोजेक्ट था, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो लिख रखा है, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने क्या करा था, 10,000 लोगों को लिया और उनका जो है जेनेटिक जो मेकअप है उसको वो जो है डिकोड करा। ठीक है, तो वही है ये हमारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि हमने जो वो डेटाबेस था उसको लॉन्च कर दिया है। अब इसका डेटाबेस का जो यूज है वो होगा मेडिसिन, प्रिसाइज मेडिसिन के अंदर, टारगेटिंग के अंदर, जो डिजीज है उसको समझने के अंदर, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब डाटाबेस लॉन्च तो कर दिया है, डाटाबेस है कहाँ पे? डाटाबेस है हमारा यहाँ पे फरीदाबाद हरियाणा में। जाके पूछ लेना कि हमारा तो नहीं ले लिया तुमने। तो कहाँ पे है डाटाबेस हमारा? फरीदाबाद हरियाणा में, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में। कहाँ पे? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के अंदर वो डेटा पड़ा है, जिसके अंदर ओवरऑल इंडिया के हर एक प्रांत से जो है एक इंडिविजुअल को, जो पूरी हमारी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे, ताकि हमें पता चले भाई कौन बंदा कहाँ से आया, माइग्रेशन किसका कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट किसने लॉन्च करा था? 2020 के अंदर ये इनिशिएटिव लॉन्च करा था डीबीटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, नेक्स्ट, जो डिजिटल, देखो, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्ट था वो जो 2023 में आई गया था। ठीक है, अब इस पे रूल बनाया हमारी मेती ने, जो ये इसको रूल बना के अभी जस्ट उसको ड्राफ्ट को जो है लॉन्च करा है। तो बस यही इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा हमारा पंचायत से पार्लियामेंट। ठीक है, एक हमारा ये जो है कॉन्फ्रेंस है, एक तरह से एक मीटिंग है, एक तरह से पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। किसने करा है इसको? ये करा है हमारे ओम प्रकाश बिरला जी ने, इसको इनॉग्रेट करा है। हमारे ओम प्रकाश बिरला जी ने क्या करा है? इसको इनॉग्रेट करा है। बस इतना सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहाँ पे करा है? पार्लियामेंट में ही करेंगे। और कहाँ करेंगे? 6 जनवरी को करा है। ठीक है, नेक्स्ट चलें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कुछ मत देखो। नेक्स्ट है हमारा, यूएस ने जो है हमारे 3 जो इंडिया के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, या कह लीजिए जो न्यूक्लियर को देखते हैं एंटिटीज हैं, उनको अपनी लिस्ट से रिमूव कर दिया है। वो 3 कौन है? अब ये जानना इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा बार्क, बार्क कहाँ पे है? हमारा महाराष्ट्र के ट्रेम्बे में। दूसरा है हमारा इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम तमिलनाडु में। तीसरा है हमारा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई के अंदर। तो 2 महाराष्ट्र में और एक मुंबई में, जिसको उसने अपनी एंटिटी की लिस्ट से जो है रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट चले, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक तो बार्क हो गया, दूसरा हमारा इंदिरा गांधी एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है वो हो गया, और तीसरा हमारा रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें, देखो, अभी आईयूसीएन लिस्ट में वेस्टर्न घाट को जो है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट को की फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो है दर्जा दिया गया है। हॉटस्पॉट सुनने में तो बहुत लगता है जैसे गरम गरम रोटी हो, लेकिन ये क्या है? ये है कि छोटे से एरिया के अंदर, एकदम की समझ लीजिए, छोटे से एरिया के अंदर जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी सिमट के रह गई है, कि यहाँ पे पेड़ कटे जा रहे हैं और ये बायोडाइवर्सिटी सिमट के ज्यादा हो गई है। ठीक है, जैसे लेट से सपोज करो कि यहाँ पे स्पीशीज ज्यादा है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, सिर्फ एक हिस्से में जो है दबके रह गए हैं, तो उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमारे यहाँ पे 4 है। चलो ये देखते हैं आयुसीएन का वेस्टर्न घाट वाला, नहीं तो 50 से ज्यादा हो जाएंगे मिनट। ठीक है, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया फ्रेश वाटर का। ठीक है, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और रेड लिस्ट कभी कभी आ जाता है कि भाई रेड लिस्ट इनमें से कौन सा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, तो वो है कौन? हमारा आईयूसीएन, जिसमें वो बताता है कि वो जो इंडिविजुअल स्पीशीज है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, थ्रेटेंड है, वनरेबल है, या फिर वो एक्सटिंक्ट है, या फिर वो
एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा देख लेना। ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, जो की इंफॉर्मेशन थी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है हमारा वेस्टर्न घाट आईयूसीएन की फ्रेश वाटर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2026 को सेलिब्रेट करेंगे हम ड्यूअल ईयर फॉर द कल्चर टूरिज्म एंड एआई। ड्यूअल ईयर फॉर द कल्चर टूरिज्म एआई किस कंट्री के साथ मिलके? स्पेन के साथ मिलके, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलिए हम, नेक्स्ट है हमारा हमारा जेड मोरा टनल। देखो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा है, और जिप्सी विप्सी पे फौजी वौजियों के साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो वोटो भी आई थी न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये जो जेड मोरा टनल है, इसको इनॉग्रेट कौन सी डेट को करा है? 13 जनवरी को। और कहाँ पे है ये? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए श्रीनगर से सोनमर्ग तक ये इनॉग्रेट किया गया है। बस इतनी सी न्यूज है, इससे ज्यादा न्यूज नहीं है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर आपको पता है, मणिपुर में जो है मैती, जो वहाँ की जो प्लेन एरिया में रहने वाली जो ट्राइब है, वैसे शेड्यूल ट्राइब का उनको दर्जा नहीं दे रखा है। और जो हमारे कुकीज है जो एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, ये दोनों रिजर्वेशन को लेकर लड़ पड़े थे, और अभी तक मणिपुर में ऐसे जो है इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो काफी टाइम हो गया था, तो वहां पे हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है हमारे प्रेसिडेंट जी ने। और ये जो इमरजेंसी है, क्योंकि संविधान हत्या दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था 50वां, तो ये जो इमरजेंसी है इसके ऊपर हमने जो है सारी चीज पढ़ चुके हैं हमारे जो पेड बैच थे उसके अंदर। तो इसको ज्यादा नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे प्रेसिडेंट रूल जो है हमारे मणिपुर में लग चुका है। जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो क्या होता है, देखो पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फेल हो चुकी है कंट्रोल करने के लिए, वहां की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो चुकी है, तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कंट्रोल में ले लेते हैं, और फिर सारी जो सेंट्रलाइज पावर है वो हमारी पार्लियामेंट से रन करती है। वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वहां के गवर्नर पे चला जाता है, या फिर जो भी अपॉइंट करता है हमारा सेंटर, ये मेन रहता है। बाकी सारी चीज हमने अपने पेड बैच में देख ली थी। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा ये वाला, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं खाने से लेके कि बाहर कुछ होता है और अंदर पैकेट के कुछ और होता है, तो उससे रिलेटेड एक कमेटी बनी है। कमेटी के चेयरपर्सन कौन है ये थोड़ा पता होना चाहिए, हमारे चिराग पासवान। तो चिराग पासवान जी जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, इसीलिए इन्होंने जो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड अभियान चलाया, ठीक है। बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चले, देखो युगा युवीन भारत नेशनल म्यूजियम, युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम जो है हम डेवलप कर रहे हैं एज अ ग्लोबल कल्चरल लैंडस्केप। किस कंट्री के साथ मिलके? फ्रांस के साथ मिलके। और यही फ्रांस के लोग, ये फ्रांस के लोग हैं जो है साइन कर रहे हैं, ठीक है। बस इसमें इतना है, इससे जानना की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो म्यूजियम है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर तो इसमें आएगा ही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट चले, युगा युगीन भारत, ठीक है। युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम किसके साथ? फ्रांस के साथ, ठीक है। युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम फ्रांस के साथ। Declaration on artificial intelligence. Recently taken the declaration of artificial was conducted between which of the following country? बता दो। फ्रांस, फिर से फ्रांस। फ्रांस के साथ जो है एआई को रिलेटेड हम चल रहा है, फ्रांस के साथ जो है हमारा म्यूजियम चल रहा है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखते रहना कि भाई फ्रांस के साथ क्या क्या चीजें चल रही है। नेक्स्ट चले, बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो है ये डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रिसेंटली साइन हुई है, इतना ही बस, फरवरी 12 2025 के अंदर। अब इस डिक्लेरेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एआई है तो एआई से रिलेटेड सारी चीजें तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले, इंडिया और कतर। इंडिया और कतर हमारे जो रिलेशन थे, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि ये जो कतर के जो आमिर ऑफ कतर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, ये जो इंडिया की थोड़ी सी यात्रा पे थे, यहाँ पे थोड़ा घूमने फिरने आए होंगे, और आए तो हमारे नरेंद्र मोदी ने फंसा लिया इनको, बोले कि चलो आप करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मतलब क्या? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलता हूँ भाई, इसे कहते हैं मतलब की दोस्ती। मतलब कि तुम हमारे लिए कुछ करो तो हम तुम्हारे लिए कुछ करें, ये है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इस कतर के साथ हमारी अब ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चले, मलेरिया हो गया है फ्री कंट्री। मतलब एक कंट्री जो है वो मलेरिया फ्री हो चुकी है। उस कंट्री का नाम क्या है? उस कंट्री का नाम है जॉर्जिया। क्या का नाम है? जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है मलेरिया फ्री कंट्री हो चुकी है। क्या इंडिया भी मलेरिया फ्री कंट्री है? अगर होता तो हम ऐसे ऐसे रात को नहीं करते। तो इंडिया जो है मलेरिया फ्री कंट्री नहीं है। पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे एक डीडीटी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डीडीटी है पूरे वर्ल्ड में बैन है, इंडिया के अंदर भी बैन है फॉर एग्रीकल्चरल यूज। हम जो है एग्रीकल्चर में डीडीटी का यूज नहीं कर सकते,
लेकिन जो आपके गली में दो धुएं वाली गाड़ी आती है जो मच्छरों को मारने के लिए आती है, उसके अंदर डीडीटी का यूज होता है। ठीक है, तो हमेशा इंडिया जो है डीडीटी के बैन, ये जो बैन करते हैं, इसके बैन को करने में मना करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डीडीटी से कम लोग मरते हैं, मच्छर से ज्यादा मरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। लेकिन जॉर्जिया हमारा मच्छर फ्री हो चुका है, मलेरिया फ्री हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। और खुशी खुशी हो जाओ कि हमारी जो रैंक है 96 है आउट ऑफ 180 कंट्री। मतलब जो है इंडिया में टॉप मोस्ट करप्शन नहीं होता जैसा लगता है। तो थोड़ा सा खुश हो जाओ इसको। ठीक है, 96 आउट ऑफ 180 कंट्री है इंडिया। रैंकिंग में बदलाव 2023 से 3 अंक नीचे। अरे वाह! तो भैया थोड़ा सा गिर गए हैं हम यहाँ पे। बस इतना है। और ये निकालता कौन है इंडेक्स? ये निकालता है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बस इतना से याद रखो। रिलीजिंग डेट क्या थी? रिलीजिंग डेट थी फरवरी 11 2025। हमारी रैंक 96 आउट ऑफ 180 कंट्री है, ड्रॉप हो गई है थोड़ी सी। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा इंडिया वॉन आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2025 अंडर 19 वुमेन वाला जीता है हमारी इंडिया ने, तो ये खुशी की बात है। ठीक है, कहां पे हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। और किसको हराया? हराया हमने साउथ अफ्रीका को। ठीक है, साउथ अफ्रीका को हरा के इंडिया जो है विनर बन गया है T20 अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट चले पंकज अडवाणी 36 नेशनल गोल्ड। 36 नेशनल गोल्ड जो है किसने जीता है? हमारे पंकज अडवाणी ने। कौन से खेल के प्लेयर हैं? ये है स्नूकर के प्लेयर, जो दिख भी रहे हैं आपको, स्नूकर खेल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है स्नूकर खेल रहे हैं। तो ये जो हमारे पंकज अडवाणी जी हैं, ये 36 नेशनल गोल्ड जीतने वाले भारतीय बन गए हैं इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप के अंदर। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये हुआ कहाँ था? ये था हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ था, कहीं बाहर नहीं हुआ था। हराया किसको? हराया ये यहाँ पे ब्रिजेश धमानी को। हराया किसको? हराया हमारे पंकज अडवाणी जी ने स्नूकर के प्लेयर ब्रिजेश धमानी को। बस इतनी सी न्यूज है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट चले। देखो अभी रिसेंटली जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी या कह लीजिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है, उनको लेके कुछ कोर्ट केस चल रहा था। तो यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई उनका जो राइट है ये फंडामेंटल राइट है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड बी एलिवेटेड एज फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे कोर्ट में जो जजेस होंगे वो भी डिसेबल्ड पर्सन हो सकते हैं। बस ये यहाँ पे न्यूज है, मेन न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा स्पेस डेक्स से रिलेटेड। अब आपको पता होना चाहिए स्पेस डेक्स जो है हमारे इसरो का मिशन है, ना कि नासा का मिशन है। स्पेस डेक्स ऐसा लगता है जैसे स्पेस एक्स वालों का मिशन है, लेकिन नहीं, ये इंडिया का मिशन है। इसके अंदर हमने क्या करा? इसके अंदर हमने यहाँ पे दो चीजों को जो है स्पेस में भेजा अलग अलग। वहां पे उनको डॉक करा, डॉक मतलब जोड़ा, और जोड़ने के बाद फिर अलग कर दिया। तो डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो टेक्नोलॉजी है, इसको हमने जो है टेस्ट करा स्पेस में। और ये इंडिया जो है ऐसा टेस्ट करने वाली जो है शायद फोर्थ कंट्री बन चुकी है। ऐसा टेस्ट करने वाली फोर्थ कंट्री बन चुकी है। इससे पहले रशिया हो गया, हमारा यूएसए हो गया, हमारा चाइना हो गया, इसने टेस्ट ऑलरेडी कर रखा है। क्यों टेस्ट करना है भाई? क्योंकि हमें जो है भारत में जो है अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा वेवेक्स 2025। अब देखो आपको पता होना चाहिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ऑरेंज, ऑरेंज जो है, एक मिनट रुक जाओ, ऑरेंज, अरे हो जा मिट जा, ऑरेंज, ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी को जो है प्रमोट करते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है? ये न्यूज भी आई थी जो मैंने पेड बैच के अंदर जिसे कवर कर रखा है। ऑरेंज इकोनॉमी होता है कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो अब प्रोलिफरेट हो रही है, जैसे यूट्यूब पे रील, इंस्टाग्राम पे रील, तो ये जो इकोनॉमी है इसको प्रमोट करना है, ये है हमारी ऑरेंज इकोनॉमी। अब इसके लिए जो है हमारे मीडिया और एंटरटेनमेंट जो वर्ल्ड लेवल के जो लोग हैं उनका एक जो है कॉन्फ्रेंस करवाया गया हमारे इंडिया के अंदर, और उसे ही हमने क्या बोला? वेवेक्स 2025। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। ऑर्गेनाइजर कौन था? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर और हमारे इंटरनेशनल मोबाइल एसोसिएशन वाले। ठीक है, बस यही था। कहाँ पे हुआ ऑर्गेनाइज? मुंबई के अंदर। मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है जो मुंबई, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। वेव्स के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया? बस इसमें इतना ही है, मुंबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ क्योंकि मुंबई है सितारों की नगरी। और ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये वहीं पे प्रमोट हुई, और उसी कॉन्फ्रेंस का नाम है वेव एक्स। ठीक है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट चले। देखो नासा एस्ट्रोनॉट जो है ये दोबारा से भारत में मतलब कि पृथ्वी के अंदर वापस आ गए हैं हमारे। कौन कौन गए थे? हमारे सुनीता विलियम और बुच विल्सन। बस इतना है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कौन से व्हीकल पे गए थे? स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल पे, जिसके अंदर जो है हमारे, आपको पता होगा
हमारे जो शुक्ला जी थे, सुधांशु शुक्ला जी, वो भी वहां पे गए थे, जो कि जो हमारे एयरफोर्स के जो कमांडर थे, और वो वहां पे पायलट भी थे इस उस मिशन के। ठीक है, जो एक्सियोम मिशन था, एक्सियोम मिशन जो था, ठीक है। तो ये इसी ड्रैगन कैप्सूल में गए थे। चलो नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा, हमारे यहाँ पे जो बेल्जियम की जो हाई पावर इकोनॉमिक डेलीगेशन है, उन्होंने थोड़ी सी विजिट विजिट करी है, हाथ वाथ मिला रहे हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मत पढ़ो इसे। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा पंच मिशन। ऐसी न्यूज़ है, पूछता है पंच मिशन, क्योंकि वो हमारे पीडी में दे रखा था प्रतियोगिता दर्पण में, इसलिए उसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारा पंच मिशन। देखो, नासा का पंच मिशन है, ये हमारा इंडिया का नहीं है। पंच मिशन का मतलब क्या है? पोलराइजेशन टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। ठीक है। तो ये जो पंच मिशन है, इसका काम रहेगा कि जो सन है, सूरज जो है, जैसे हमारा आदित्य एल1 था, वैसे ही नासा का पंच मिशन है। आउटर मोस्ट जो उसका कोरोना है और सोलर जो विंड है, उसको स्टडी करना। क्यों हम जो है सोलर विंड के ऊपर इतना जो है ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि ये जो सोलर विंड है, ये हमारी सेटेलाइट खराब कर देती है। हमारे जो स्पेस में जो हमारे जो लोग गए हुए हैं, उनको थोड़ा सा जो वो कर देती है, और इसकी वजह से आपको देखा होगा, जब सोलर विंड जब हमारी इंडिया अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड से जब टकराती है, तो ओरेरा आता है, और ओरेरा जो है हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर में दोनों आता है, जिसे ओरिया बॉलिस कहते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी सी न्यूज है। पंच मिशन उसका है, हमारा किसका नहीं है? पंच मिशन है हमारे नासा का। किसकी स्टडी के लिए? सन की स्टडी के लिए। कौन से ऑर्बिट में है ये? लियो में, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट भी तीन तरह के होते हैं, एक लोअर होता है, एक होता है मिडल, और एक होता है जियो। ठीक है। जियो जो होता है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, और जो लियो होता है वो सबसे कम एरिया कवर करता है। थोड़ा सा पता होना चाहिए। 97, नेक्स्ट चले। 97 जो एकेडमिक अवार्ड थे 2025 के, 97 जो एकेडमिक अवार्ड थे 2025 के, ये कौन से अवार्ड हैं भाई? ये अवार्ड है हमारे ऑस्कर अवार्ड। 97 एकेडमिक अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो है हमारे, किसको दिए गए? ये दिए गए हमारे एनोरा मूवी को। मतलब इस टाइम का, या कह लीजिए इस समय का जो ऑस्कर अवार्ड है, वो मिला है किसको? एनोरा को। और एनोरा के जो डायरेक्टर है वो कौन है? सीन बेकर, जिनको 4 से 5 कुछ अवार्ड मिले, जो हमने अपने पेड बैच में इसको भी कवर कर लिया था डिटेल में। तो ये कुछ न्यूज थी। और ये जो है 5 अवार्ड, हाँ 5 मिले हैं, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इनको मिला है, सीन बेकर को। ठीक है। तो हमारे जो ऑस्कर अवार्ड थे इस टाइम के, ये कौन से अवार्ड थे? ये थे 97th अवार्ड। कौन ऑर्गेनाइजर है? ऑर्गेनाइजर है मोशन पिक्चर वाले। ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन है? हमारे मोशन पिक्चर वाले। पूरा क्यों पढ़ना भाई? मोशन पिक्चर वाले हमें तो टिक करना है। ऑर्गेनाइजर है हमारे मोशन पिक्चर वाले। हुआ कहाँ था? हुआ था हमारा लॉस एंजलिस में, यूएसए के अंदर। और होस्ट किसने किया था? ओ बीरेन ने, कॉमेडियन है ओ बीरेन, उन्होंने जो है इसको होस्ट करा था। तो यही है ऑस्कर के बारे में, से ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चले। फर्स्ट इंडियन टू विनर रामसर अवार्ड। रामसर अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? पहली इंडियन बनी है हमारी जयश्री, डॉक्टर जयश्री वेंकटेसन। डॉक्टर जयश्री वेंकटेसन जो है फर्स्ट इंडियन बनी है जो रामसर अवार्ड जिन्होंने जीता है। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रामसर पता है ना, रामसर वेटलैंड के लिए दिया जाता है। और रामसर का जो एक की मंत्र है वो क्या? यूज इट वाइसली। मतलब रामसर जो है, कभी भी किसी गवर्नमेंट को जो है एडवाइस नहीं देता, कभी भी किसी गवर्नमेंट को जो है वो नहीं देता, डायरेक्शन नहीं देता कि भाई तुम्हारी जो साइट है रामसर में आ गई है तो लो में से पैसे ले लो या लो में से एडवाइस ले लो, कुछ नहीं देता। बस कहता है यूज इट वाइसली। इस वर्ड को थोड़ा सा याद रखना। रामसर का फर्स्ट अवार्ड किस, मतलब पहली इंडियन जिसे रामसर का अवार्ड मिला है वो कौन है? हमारी जयश्री, डॉक्टर जयश्री। ठीक है। रामसर रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, यूज इट वाइसली। ठीक है। अब महारत्न, नवरत्ना। अभी रिसेंटली जो हमारी इंडियन रेलवे है, उसकी 2 PSUs हैं जिसको नवरत्न का अवार्ड मिला है। एक तो है हमारी IRCTC, जिससे हम टिकट बुक करते हैं। दूसरी हमारी IRFC। ठीक है। तो IRFC और IRCTC को नवरत्ना का दर्जा दे दिया गया, कंपनी होती है नवरत्ना। और इसके बाद उसको ऑटोनॉमी वगैरह कुछ मिल जाती है, कि एक पर्टिकुलर करोड़, 1000 करोड़ तक का कुछ बजट जो है, उसके लिए उसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कुछ होता है जब नवरत्ना कंपनी या स्टेटस मिल जाता है। ठीक है। तो इंडियन रेलवे की 2, IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन IRFC, इन दोनों को नवरत्ना कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 जो है गवर्नर की पावर से रिलेटेड होता है, और आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर और केरला के जो गवर्नर है, ये दोनों थोड़ा नाक में दम करे रहते हैं वहां की गवर्नमेंट के। बिल आता है पास नहीं करते। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया जो बिल है इसकी टाइम लिमिट डिसाइड करो। बस इतना सा हुआ है। ये अभी करंट टॉपिक है, चलता हुआ टॉपिक है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है वकाफ, वक्फ
वक्फ का अमेंडमेंट हो चुका है, ये भी थोड़ा सा वैसा है, इसको भी इतना ज्यादा सीरियसली मत लेना, बस क्योंकि वहां पे था तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो वक्फ है वो बेसिकली हो चुका है, उसका अमेंडमेंट वगैरह कुछ इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। वक्फ क्या होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया था, वक्फ होता है कि जो मुस्लिम रिलीजन वाले जो लोग होते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, मोटरसाइकिल हो गई या फिर अपना घर हो गया, ठीक है, वो दान में दे देते हैं। जो ये जो होता है अंडर द मुस्लिम लॉ, उसे उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी होता है। नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि उसने दान में दे दी उसके बाद जो है किसी और को वो ट्रांसफर कर सकते हैं या मोटरसाइकिल वो बेच सकते हैं, वैसा नहीं है। तो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है वक्फ, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड के पास आती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चल रहा है। अब जो है इंडिया के अंदर पहला स्टेट बन चुका है जो सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, जैसे ओबीसी के अंदर होता है ना कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब कैटेगराइजेशन, ऐसे ही एसटी कास्ट के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। और पहला स्टेट जिसने इसको अडॉप्ट करा है वो है हमारा तेलंगाना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, नोटिफिकेशन वगैरह निकाला होगा, लेकिन तेलंगाना पहला स्टेट बन चुका है जिसने शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन करा है। नेक्स्ट चले, इंडिया ने अभी रिसेंटली जो है ड्रोन को जो है अपने लेजर बीम से जो है शूट कर दिया, और ऐसा करने वाला ये फोर्थ नेशन बन गया है। बस इतनी सी न्यूज है, ठीक है। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन वॉन उड़ाते रहते हैं लोग, अब लेजर बीम से उसे शूट करना, ऐसा करने के लिए भी सब कंट्रियों पे जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है। और हम इंडिया जो है फोर्थ नेशन बन चुका है, आफ्टर व्हाट, आफ्टर, यहाँ पे बता रखा था यूएसए, चाइना और रशिया, ठीक है। बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2025, जो कि अभी आ चुकी है 13वें फाउंडेशन डे वाले दिन। अब देखो ये रिपोर्ट आ गई है, इस रिपोर्ट के अंदर डेफिनेटली रहेगा क्या, बायो से रिलेटेड जो भी चीज है, बायो इकोनॉमी हम प्रमोट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज रहेगी। ये बस यहाँ पे की इंपॉर्टेंट चीज थी। इसको लॉन्च किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि हमारे साइंस एंड टेक के स्टेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, जिसके अंदर ऐड कर दिया गया है हमारे नाट्य शास्त्रा को और भगवत गीता को। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है हमारे भगवत गीता को और नाट्य शास्त्रा को। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज कहाँ पे है, पंबन ब्रिज आपको पता होना चाहिए, पंबन ब्रिज है हमारा रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर। अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा है, और इंडिया का पहला ऐसा ब्रिज है जो खुल जाता है, वर्टिकली लिफ्ट रेलवे ब्रिज है हमारा इंडिया का पहला पंबन ब्रिज। कहाँ पे है, तमिलनाडु रामेश्वरम के अंदर। इसका ऑर्गेनाइज वो करा है, इनॉग्रेशन करा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। कौन सी डेट को, अप्रैल 6 2025 को। कौन सी ट्रेन चल रही थी उसके ऊपर से, रामेश्वरम एक्सप्रेस, तम वो शाहरुख खान वाली नहीं, ये दूसरी वाली है, रामेश्वरम तंबरम चेन्नई एक्सप्रेस है, तो वैसे वही चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। तो चेन्नई एक्सप्रेस चल रही थी, ठीक है, बस ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट चलें, सिटी की ऑफ द ऑनर। अब हमारे प्रधानमंत्री जी जो है गुआमा हो गया, चाहे वो हो गया हमारा नाइजेरिया हो गया, इनके अवार्ड लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिटी की ऑफ ऑनर भी अवार्ड ले लिया हमारी राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। ये किसका अवार्ड है, ये है हमारे लिस्बन का अवार्ड। लिस्बन कहाँ पे है, लिस्बन बेसिकली है हमारा पोर्चुगाल में, ठीक है। तो बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिटी की ऑनर अवार्ड वाज गिवन टू हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, बाय हुम, बाय लिस्बन के मेयर, ठीक है। इतना है, और लिस्बन का है, पोर्चुगाल में है। अब थोड़े से रिलेशन वगैरह अच्छे हो गए होंगे, ये यहाँ पे न्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एबल प्राइज 2025। नेक्स्ट है हमारा एबल प्राइज 2025, किसको दिया गया है, मसाकी कावा काशीवारा को, काशीवारा को एबल प्राइज 2025 दिया गया है। एबल प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के, मैथ के फील्ड में दिया जाए। मैथ का जो है एक तरह से ऑस्कर प्राइज है, नोबेल प्राइज है जो दिया जाता है। और किसको दिया गया है, जैपनीज मैथमेटिशियन मसाकी काशीवारा को, ठीक है। किसके लिए दिया गया है, उन्होंने कुछ थ्योरी वगैरह निकाली है, उसके लिए दिया गया है, जिसमें से एक डी मॉड्यूल है। बस इतना ही। नेक्स्ट चले, पैरा गेम 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, नई दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। डेट है हमारी मार्च 2027 तक। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ मतलब देखना। सेकंड एडिशन है ये हमारा खेलो इंडिया मिशन का, सेकंड एडिशन है हमारा खेलो इंडिया मिशन का।
खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर, बस इतना से याद रखना। स्टेडियम कहाँ रहे तो इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल, जो भी इंडिया के अंदर है वहां पे, दिल्ली के अंदर है उतना, ठीक है। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए हैं, बस ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि सिटी के नाम वगैरह दे देंगे वन उसमें स्टेटमेंट में। ऑपरेशन सिंदूर में दो लोगों के नाम बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, ठीक है, इन दोनों के नाम थोड़ा याद रखना, और कौन सी फोर्स से रिलेटेड है वो थोड़ा याद रखना। बाकी यहाँ पे जो की इंफॉर्मेशन है वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था, ये डेट याद रखना। मई 7 2025 को कब हुआ था? मई 7 2025 को। कहां पे अटैक करा था हमने? पाकिस्तान और पीओके में अटैक करा था। और हमारा ऑपरेशन जो था, और यही हमारी इंटरनेशनल स्टेटमेंट भी है, ये बस याद रखना, प्रिसाइज स्ट्राइक था। हम नहीं चाहते थे कि वहां से भी हमला हो, पाकिस्तानी लोग हम पे हमला करें, नॉन एक्सक्लेटरी था। और हमने किसी की मिलिट्री को टारगेट नहीं करा, हमने करा सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट। तो बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चले। ये वही वेव समिट है जिसकी हमने देखा था, जो ऑरेंज इकोनॉमी मारा, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इनॉग्रेट कर रहे थे, वही दोबारा से यहाँ पे है, बस यहाँ पे मोदी जी वाला एंगल आ गया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है हमारा इंडिया। सरपास कर दिया हमने किसको? जापान को, नीति आयोग की रिपोर्ट, ठीक है। बस इतना सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है, थर्ड नहीं, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय सरपासिंग द जापान, सरपासिंग जापान, ठीक है। अब अपेक्षा ये भी की जा रही है कि वी विल डेफिनेटली इन द कमिंग ईयर सरपास द जर्मनी ऑल्सो, तो भाई जर्मनी को भी कर देंगे तो कर देंगे, थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे, लेकिन अभी करा है किसको? जापान को। कौन बोल रहा है ये? नीति आयोग के सीईओ हमारे, कौन है सीईओ उसके? सुब्रमण्यम जी, BVR सुब्रमण्यम जी। अब 123rd मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका हेडक्वार्टर है हमारे गुड़गांव में, एंगोला। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है, सूर्य कंट्री, सूर्यपुत्र कंट्री, ऐसा करके कुछ चल रहा था वहां पे उस टाइम पे। तो ये जो इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें एक कंट्री और जुड़ गई है, वो है 123rd कंट्री, और ये कहाँ की है? एंगोला की। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली के ये है गुड़गांव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोलियो आउटब्रेक, ठीक है, पोलियो आउटब्रेक। पोलियो आउटब्रेक कहाँ पे हुआ है? डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर करा कि पोलियो आउटब्रेक हो गया है पपुआ न्यू गिनिया में। ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर, अफ्रीकन कंट्री नहीं है, इतना थोड़ा याद रखना। पपुआ न्यू गिनिया में पोलियो आउटब्रेक हो गया है। इसमें जानने के लिए और कुछ नहीं है, बस यही है पोलियो आउटब्रेक वाला। पोलियो की जो है दो तरह से होती है, एक तो ओरल दी जाती है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। ये दो दो चीजें, पोरल में एक्टिव वायरस रहता है, और उसमें जो होता है उसमें जो है इनएक्टिव वायरस रहता है। तो और इससे भी जो है पोलियो वैक्सीन ड्रिवन जो है पोलियो भी हो जाता है। तो ऐसी ऐसी कुछ न्यूज थी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलें। फीजी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड पहले तो श्री श्री शंकर जी को दिया गया था, अब यहाँ पे मधु साधु सदगुरु मधुसूदन, सदगुरु मधुसूदन को भी ये दिया गया है। फीजी का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दो लोगों को दिया गया है, श्री श्री रविशंकर और सदगुरु मधुसूदन को, बस इससे इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ये जो बुकर प्राइज है ये दिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लिश बुक को दिया जाता है, लेकिन ये बुक दिया गया है हार्ट लैम्प को, बानू मुस्तका, जिन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में ये बुक लिखी थी। अब कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये तो हमारा जो इंग्लैंड है इसके द्वारा, यूके के द्वारा दिया जाता है इंग्लिश बुक को। तो इसको ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट करने वाली थी हमारी दीपा भष्टी। तो दीपा भष्टी और बानू मुस्तका दोनों ही इसके वो है, तो 50-50 जो है पैसे बांट लेंगे, 50-50 जो है अवार्ड की राशि को जो है डिवाइड कर देंगे। एक्चुअल में यही है, ठीक है। ये भी हमने जो है अपने पेड बैच में इसको डिटेल वे में देखा था। नेक्स्ट चले। फर्स्ट ग्रैंड चेस टू टाइटल जो है मिल गया है किसको? हमारे प्रज्ञानंदा को। फर्स्ट ग्रैंड चेस, फीडे नहीं, फीडे तो हमारा मिला है गुकेश को। यहाँ पे फर्स्ट ग्रैंड चेस टू टाइटल जो मिला है हमारे प्रज्ञानंदा को मिला है, कहाँ पे? रोमानिया के अंदर। बस इतनी सी की इंफॉर्मेशन याद रखो, इससे ज्यादा कुछ मत याद रखो, ठीक है। किसको हराया उन्होंने? अचीवमेंट मिला है इनको, ठीक है। फाइनल मैच में डिफीट करा उन्हें, मैक्सिम को, मैक्सिम को डिफीट करके मिला है, ठीक है। हमारे गुकेश जी को मिला था क्या? फीडे वाला। इसको मिला है क्या? ग्रैंड चेस टाइटल, रोमानिया के अंदर प्रज्ञानंदा को, ठीक है। मैक्सिम को हरा के, वहां पे बनाया था उन्हें, चाइना के चिंगजोंग को हरा के, ठीक है। जो भी नाम था उसका थोड़ा देख लेना, ठीक है। इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। अरे वाह! देखा हमने अभी तो वो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट देखा था, अब जीनोम में हम जो है तरक्की भी कर रहे हैं, हमने जो है जीनोम एडिटेड राइस जो है वैरायटी भी डेवलप कर ली है। और इसका यूज कहाँ पे होगा? डेफिनेटली इसका यूज जो हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए होगा। तो ये जो हमारी राइस वैरायटी है, इंडिया
पहली, भारत जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में पहली कंट्री बना है जिसने जो है जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी जो है डेवलप करी है। तो खुश होने वाली बात है, ताली बजाने वाली बात है। वैरायटी का नाम क्या है? कमाला। ठीक है, वैरायटी का नाम क्या है? कमाला। बस इतना याद रखना। टेक्नोलॉजी जो यूज करिए क्रिस्पर, जो कास जो टेक्नोलॉजी है जीनोम एडिटिंग वाली, जिसमें प्रोटीन जो है वो यूज करते हैं कटने के लिए जीनोम के लिए, वो यूज करिए। लोकेशन नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है पहला स्टेट बन चुका है भारत में, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च एआई बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। एआई बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला जो है भारत का पहला स्टेट मध्य प्रदेश बन चुका है, ताकि जो है वहां के फॉरेस्ट में कुछ चल रहा हो तस्करी वगैरह तो रियल टाइम एकदम अलर्ट दे दो, वहां पुलिस पुलिस आके पकड़ ले। ठीक है, तो एआई बेस्ड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग करने वाला पहला स्टेट कौन बन चुका है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, देखो इस रेलवे लाइन का नाम याद रख लेना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो यही है। चिनाब रेलवे के, चिनाब रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो वाला हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, और इंडिया का फर्स्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज है एट अंजी। ठीक है, तो इसमें कौन सी रेलवे है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। उधमपुर श्रीनगर बारामूला, यूएसबी जो डालते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, वो वाली यूएसबी। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसको भी हमने अपने पेड बैच में जो है एलाबोरेटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा आईआईटी दिल्ली का जो है हाईएस्ट, अब आईआईटी दिल्ली को जो है हाईएस्ट रैंकिंग मिली है किसके अंदर? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। हाईएस्ट रैंकिंग मतलब ये नहीं इसको फर्स्ट अवार्ड मिला है, इसको इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारा आईआईटी दिल्ली आया है, ये है। ठीक है, ये मत सोचना कि पहला जो नंबर मिला है वो हमारा जो मिला है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को। आईआईटी दिल्ली इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट में जो सबसे ऊपर टॉप नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे नहीं है ये, सबसे टॉप नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट में वो है हमारा आईआईटी दिल्ली। इतना है बस, इतने से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ गया ये वाला। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा भारत जैन समिट। भारत जैन समिट, भारत जैन समिट किसने करा है? भारत जैन ने ही लॉन्च करा है। ठीक है, भारत जैन समिट का जो बेसिक टारगेट था वो क्या, कि एक ऐसा इंडिजीनियस जो है मॉडल डेवलप करना जहां पे हमारी जितनी भी भाषाएं वगैरह है वो वहां पे रिकॉर्डेड कर दी जाए। तो ये है हमारा भारत जैन समिट। ठीक है, समझ आ गया। हमारी जो भाषाएं हैं बेसिकली उसको एक तरह से सिस्टमेटाइज करना इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, हमारे लॉन्च करा हमारे जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट चले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक अवार्ड ले लिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क करियोस। थर्ड अवार्ड जो है वो जीता है, कौन सी कंट्री का है बस ये देख लेते हैं हम। तो ये जो अवार्ड है ये हमारा साइप्रस कंट्री का है, साइप्रस का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। तो वो सारी कंट्री का हाईएस्ट है, सिर्फ नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड था, ये थोड़ा याद रखना, तो वहां से क्वेश्चन फंसने के चांस है। तो यहाँ पे साइप्रस से भी हमने एक अवार्ड ले लिया है, वहां का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड। ठीक है, किसने दिया है? वहां के प्रेसिडेंट ने, निकोस क्रिस्टोडोलिडाइस ने। निकोस क्रिस्टोडोलिडाइस ने ये जो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड साइप्रस का हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। नेक्स्ट है हमारा G7 समिट। देखो इंडिया जो है G7 का पार्ट नहीं है, पता होना चाहिए, इंडिया जो है G7 का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 51st समिट जो हो रही है उसको उसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी हमने लैबोरेटरी वे में डिस्कस कर लिया था शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में या फिर हमारे पेड लेक्चर में, ये मेरे को याद नहीं आ रहा। ये जो है इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा है, इंडिया को जो है बुलाया है उन लोगों ने। ठीक है, कि इंडिया की जो है ओहदा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड लेवल पे, तो इंडिया को जो है यहाँ पे इनवाइट करा है कि भाई आओ तुम भी आओ इसमें पार्टिसिपेट करो। तो ये है हमारा G7 समिट, और कौन से नंबर का है? 51st नंबर का। और कहाँ पे हो रहा है? कनाडा के अंदर हो रहा है। कब हुआ? जून 15 से 17 2025 के अंदर। ऐसी चीजें तो पूछते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली G7 समिट जो था ये इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन से रिलेटेड समिट था, इसको हमने देखा हुआ एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट चले, इन दोनों का नाम याद रखना। नेक्स्ट है हमारा किचन और मीनार। किचन और मीनार ये जो है ये क्या चीज है? देखो रामसर साइट है हमारे यहाँ पे, सबको पता है रामसर जो है ईरान की एक सिटी में जो है ये सारी चीज हुई थी। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो नई दो रामसर साइट आई है वो आई है किचन जो कि फलौदी राजस्थान के अंदर है, और मीनार ये भी उदयपुर राजस्थान के अंदर है। तो इन वेटलैंड्स को हमारे रामसर ने जो है हमारी इंडिया की रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया, और हमारे यहाँ पे टोटल जो रामसर साइट है वो है हमारे यहाँ पे 91। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड की एक प्योर और एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वेयर वाटर मीट्स द लैंड। वेयर
वाटर मीट्स द लैंड, जहां पे पानी मिट्टी से मिल जाता है और जहां पे कीचड़ हो जाता है उसे ही हम कहते हैं वेटलैंड। ये प्योर डेफिनेशन है, नहीं तो वेटलैंड की डेफिनेशन कभी याद नहीं होती, याद रख लेना, ठीक है, कभी पूछ ले तो ये है। और रामसर क्या कहता है, यूज इट वाइसली, कोई एडवाइस नहीं, कोई पैसा नहीं, यूज इट वाइसली, ठीक है। ये हो गया। इसके अंदर एक जो है एक रजिस्टर भी होता है, मॉन्ट्रियक्स रजिस्टर होता है, जहां पे जो है वेटलैंड जो है खतरे में आ जाती है, डाइड होने वाली होती है, उससे पहले उसको उस रजिस्टर में डाल के थोड़ा सा लाइमलाइट किया जाता है कि भाई थोड़े से देख लो इसको, ठीक है। बस इतना ही। मीनार कहाँ पे था, मीनार उदयपुर के चार, हमारा फलौदी के अंदर। अब इसके अंदर और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चलें। देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन जो है 146.39 करोड़ पहुंच चुकी है, और टॉप पॉपुलेशन है ये हमारी इंडिया की। बस यहाँ पे यही दे रखा था इस रिपोर्ट के अंदर, ये हमने डिस्कस करा हुआ है पहले भी शायद हमारे पेड बैच के अंदर। इस रिपोर्ट के अंदर एक जो की हाईलाइट था वो क्या, फर्टिलिटी क्राइसिस, क्योंकि आपको पता होगा टोटल फर्टिलिटी रेट या कह लीजिए रिप्लेसमेंट रेट से नीचे चल रहा है हमारी इंडिया। इवन तो हमारी इंडिया में टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट रेट है कि जो एक महिला है पूरे जीवन काल के अंदर जो प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, उसके अंदर उतने जो आप कह लीजिए शिशु को जन्म देती है, जो उनकी संख्या को रिप्लेस कर दें, जैसे दो को रिप्लेस कर से दो, तो हमारे यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट जो रेट है वो है 2.1, लेकिन इंडिया के अंदर 1.9 चल रहा है। तो मतलब फर्टिलिटी क्राइसिस इंडिया के अंदर भी चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे थीम के अंदर बता रखा है रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के बारे में। नेक्स्ट चलें। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चौक पॉइंट है, कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे है ओमान गल्फ, और इधर की साइड यहाँ हमारा इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिप विप आके जो है तेल वगैरह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वाला स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है, ईरान ने जो है, क्योंकि आपको पता होगा ईरान और इसराइल की लड़ाई वड़ाई चल रही है, तो यहाँ पे इसको जो है चौक करने के लिए, क्लोजर करने के लिए जो है अप्रूव कर दिया है। तो बहुत ही दुखद घटना है ये, क्योंकि तेल अब जो है थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, ठीक है। यही था बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर अभी जो है मराठा का मिलिट्री जो लैंडस्केप है इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और पता होना चाहिए मराठा का जो लैंड मिलिट्री स्केप है, ये हमारा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, ये हमारा ऊपर की नीचे की साइड भी है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करने के बाद हमारे यहाँ पे 44 जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। और उनमें से 44 में से सिर्फ एक ऐसी है जो हमारी मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, और वो कौन है, हमारी कंचनजंगा। कंचनजंगा थी शायद, हाँ शायद कंचनजंगा ही थी। कंचनजंगा नहीं, शायद कंचनजंगा ही थी, लेकिन देख लेना, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, के से लेकिन नाम था। तो फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट हो गई, अगर आपको याद आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, बहुत ऑब्वियस चीज है, बहुत ये जो है नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो रिवाइज करते रहना बस, ठीक है। ये जंजी फोर्ट है, ये भी जंजी फोर्ट जो है हमारा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में आता है, डिमांड करी थी लेकिन अभी जो है इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चले निसार। देखो निसार देखिए, थोड़ा जाम निसार मत हो जाना। निसार जो है नासा और इंडिया का जो इसरो है उसका जो है जॉइंट एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। निसार इसरो और नासा का जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। करेगा क्या ये, बेसिकली करेगा सन साइक्लोनस पोलर, वही सन की स्टडी करेगा और कुछ नहीं करने वाला ये। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लॉन्च व्हीकल इसका जो है हमारा, लॉन्च व्हीकल जो है हमारा इलॉन मस्क का नहीं है, ये लॉन्च व्हीकल हमारा इंडिया का है, GSLV F-16, ठीक है। नेक्स्ट चलें। इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट हुई थी अभी इलेक्शन कमिश्नर जी की, ज्ञानेश्वर जी आए थे। तो अभी यहाँ पे जो है बिहार के अंदर क्या चल रहा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, घर घर जाके जो पता लगा रहे हैं कि भाई कौन कहाँ रहता है, लेकिन फिर भी फ्रॉडबाजी वगैरह चल रही है, बहुत लाइमलाइट हो रही है, ठीक है। एक आर्टिकल को जरूर याद रखना, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा इंडिया का नेशनल बुक बैंक। देखो, फिनोमिना इंडिया जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने फिनोमिना इंडिया जो है वो जो है एक इनॉग्रेट करा है। और ये फिनोमिना इंडिया क्या है, ये हमारा नेशनल बायो बैंक है। बायो से रिलेटेड तीन न्यूज हमने डिस्कस कर लिया है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, और नेशनल फिनोम इंडिया उसी का एक नेशनल बैंक है जहाँ पे जीन से रिलेटेड चीजों को रखा जाएगा। लोकेशन हमारा CSIR जो है इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर, वही इसकी लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट है हमारा क्वाड। क्वाड ने अभी रिसेंटली क्या करा है, क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा है।
तो बहुत ज्यादा हमें जरूरत भी थी क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव की, क्योंकि चाइना के साथ हमारे स्क्रिमिशेस चलते रहते हैं और चाइना जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द क्रिटिकल अर्थ मिनरल। और यही इनिशिएटिव हमारा क्वाड ने लॉन्च कर दिया और हम क्वाड के मेंबर भी है। क्वाड के मेंबर कौन कौन है? इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और यूएसए हो गया। ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। ठीक है, बस ये है हमारे क्वाड के मेंबर। ठीक है, शायद ये वाला ऑस्ट्रेलिया का है या ये वाला यूएसए का, अब देख लेना तुम। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये क्वाड का इनिशिएटिव हमारा क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है लीडरशिप इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। किसको दिया गया है? हमारे तेलंगाना को। तेलंगाना जो है, पता होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट की सब कैटेगराइजेशन करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है। इसीलिए इसको, इसीलिए नहीं, लीडरशिप अवार्ड तो बैटरी के लिए दिया गया है लेकिन तेलंगाना को ही दिया गया है। ठीक है, यही यहाँ पे जो है मेन न्यूज थी। कहाँ पे दिया गया है? दिल्ली के अंदर दिया गया है। कब दिया गया है ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है हमारी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगा, जिसके लिए हमने लोगो, जिसके लिए हमने ये जो लोगो है, लोगो प्लस ये जो मॉस्कोट है, मॉस्कोट और लोगो, ये मॉस्कोट है जो इसके हाथ में है, लोगो, ये दोनों जो है हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, यही मेन इंपॉर्टेंट न्यूज है। 2025 का जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है? नई दिल्ली के अंदर। इसका जो लोगो है वो कौन सा है? इनका लोगो है इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज ट्रिब्यूट, और इसका जो मस्कट है वो है हमारा विराज। विराज कौन है? एक हाथी। विराज कौन है? एक हाथी। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है, देखो वैसे ही वोट इतने घोटाले हो रहे हैं, वोट चोर करके न्यूज आती रहती है, लेकिन फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो और नए तरीके लेके आती है। पता नहीं किस चीज के लिए, लेकिन चलो लेके आती तो है। ई वोटिंग फैसिलिटी बिहार के अंदर, बिहार के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन जो यूज करके जो है आप अपना वोट कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि किस लेवल तक जो है वोटिंग करवाने के लिए जो है तड़पे जा रहे हैं लोग। ई वोटिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च की गई है? हमारे बिहार के अंदर। और ये जो हमारा बिहार बा है, ये फर्स्ट स्टेट बन चुका है इन इंडिया टू लॉन्च ई वोटिंग फैसिलिटी, वो भी यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? ई सचर बिहार। ये ESCSECBHR ऐप। ठीक है, ई सचर बिहार ऐसी करके याद रख लेना, ऐसे याद होगा, हमें तो टिक लगाना है। ठीक है, ये लग जाएगा। डेवलप किसने किया है? CDEC ने डेवलप किया है। और इंट्रोड्यूस किसने किया है? हमारे बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। बस इतना है। इसके अंदर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम रहेगा, OCR रहेगा, डिजिटल लॉक रहेगा, EVM की तरह रहेगा। और जैसे वोटिंग होती है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी भी बोलते हैं वोटिंग होती है, वैसे ही वोटिंग होती रहेगी। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल। तो ई वोटिंग फैसिलिटी करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा स्टेट बन चुका है? हमारा बिहार बा। ठीक है, अब ब्रिक्स की समिट भी हो रही है। ब्रिक्स की समिट रियो डी जेनेरो में हो रही है। ब्रिक्स जो है हमारा, ये जो समिट हो रही है 17th समिट है, नेक्स्ट हमारे इंडिया में होगी। ठीक है, ये याद रखना है। इसकी इसकी जो थीम है वो है हमारा स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इतना बड़ा मत याद रखो। डेट को याद रखो, कब हो रही है? 6 जुलाई से 7 जुलाई तक। कहाँ पे हो रही है? रियो डी जेनेरो में। कौन सी भी समिट है? 17वीं समिट है। ठीक है, बस इतना सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये कुछ की अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद ये जो PDF है ये आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों की ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा प्रोडक्टिव और हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर।